नमस्कार जी, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट नेक्स्ट। तो आइए मार्केट के बारे में एनालिसिस करते हैं थर्सडे के लिए। कल 13 तारीख थर्सडे 2025 13 फरवरी 2025 के लिए एनालिसिस करते हैं। तो आइए बात करते हैं करंट टाइम पे यूएस फ्यूचर की। तो फिलहाल यूएस फ्यूचर नेगेटिव साइड में ट्रेड कर रहे हैं और इसकी वजह जो अमेरिका के इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं। तो इन्फ्लेशन के आंकड़े कैसे आए हैं अमेरिका के, तो आपको दिखाते हैं यूएसए के इन्फ्लेशन। जैसे आप देखोगे सीपीआई, कोर सीपीआई 3.2 से बढ़कर 3.3 होगी और कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ 0.2% से 0.4% होगी और कोर सीपीआई इंडेक्स 323.30 से 324.74 और मंथ ऑन मंथ जनवरी का ये भी बढ़ गया। और ये सीपीआई ईयर ऑन ईयर जनवरी 2.9 से 3.0 और सीपीआई इंडेक्स ये भी मान के चलो 315.61 से 317.61 और सीपीआई इंडेक्स तकरीबन इन्फ्लेशन में इंक्रीमेंट हुई है यूएसए में। तो इस वजह से यूएस फ्यूचर स्लिप हो गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी साथ साथ स्लिप होगी। अभी थोड़ी देर पहले 70 पॉइंट या 72 पॉइंट के नियर बाय पॉजिटिव शो कर रही थी, लेकिन करंट टाइम पे यूएस फ्यूचर स्लिप होती है, साथ साथ ये भी स्लिप होगी। और यूएस की मार्केट में यूएस फ्यूचर इसलिए स्लिप हुए हैं क्योंकि वहाँ के इन्फ्लेशन के आंकड़े इंक्रीज हो गए हैं। तो इंक्रीज हो गए हैं मतलब कि आगे रेट कट की संभावना कम हो जाती है, तो इसलिए मार्केट में फॉल आया है। हो सकता है ये जैसे बोलते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाय ऑन न्यूज़ और सेल ऑन रूमर, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, सॉरी, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ का अगर फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं तो जो सीपीआई के आंकड़े थे वो आ चुके हैं करंट टाइम पे, तो यहाँ से मार्केट रिकवरी दे देगा। तो यूएस की मार्केट करंट टाइम पे नेगेटिव शो कर रही है, ओपनिंग नेगेटिव होगी और जैसे ही ओपनिंग होती है तो हो सकता है वहाँ पे बाइंग आ जाएगी, अच्छी बाइंग। और हमारे पास करंट टाइम पे अगर डेटा पे है हमारे डोमेस्टिक डेटा पे मार्केट के अंदर, तो एफआईआई ने सेलिंग करी है 4969 करोड़ की और डीआईआई ने 5929 करोड़ की बाइंग करी है। तो कुल मिला के हमारे डेटा जो ट्रेडिंग के डेटा है, इन्वेस्टमेंट के डेटा है, वो पॉजिटिव साइड में है। तो ये बात करते हैं न्यूज़ की। तो करंट टाइम पे हमारे लिए सबसे पॉजिटिव न्यूज़ है कि मोदी कल विजिट करेंगे यूएसए में, तो ट्रम्प से मिलेंगे, उसके ट्रेड के बारे में बातचीत चलेगी, वीज़ा के बारे में बातचीत चलेगी और अपने टैरिफ के बारे में बातचीत चलेगी। तो इसलिए हमारे लिए ये न्यूज़ पॉजिटिव है। पीएम मोदी यूएस विजिट ए टेस्ट फॉर ट्रम्प टाई विद इंडिया। और इसके बाद हम देखते हैं अपने चार्ट को। चार्ट में हम आएंगे 15 मिनट के चार्ट में। तो 15 मिनट के चार्ट में जैसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ईएमए, तो ईएमए के हिसाब से पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग आई है, तो ये अप साइड में मैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ 15 मिनट के हिसाब से। आइए वन डे के हिसाब से चेक करते हैं। वन डे के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो एक आज आपने देखा होगा कि दिन में एक साफ रिकवरी आई नीचे से, मतलब नीचे से एक अच्छी बाइंग आई है। तो 23,000 से ऊपर मार्केट बंद होने में कामयाब रहा है। तो मार्केट में कल के दिन हम अगर यूएस की मार्केट अच्छी क्लोजिंग दे देती है अप साइड में और सुबह सुबह यूएस फ्यूचर अगर पॉजिटिव साइड में हमें ट्रेड करते हुए मिलते हैं तो हम मार्केट में एक बहुत अच्छी तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। मीन्स कल थर्सडे है तो निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो निफ्टी की एक्सपायरी है तो हमें अगर यूएसए की तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशन मिलती है तो हम बहुत अच्छी मूवमेंट कैच कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। अगर मार्केट में हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हमें बिल्कुल ओपनिंग पे ही बाय कर लेना चाहिए मार्केट में, अगर यूएसए के अंदर बड़ा फॉल नहीं होता है तो। अगर यूएसए के अंदर बड़ा फॉल होता है तो हमें अवॉइड करना चाहिए इस ट्रेड को। लेकिन अगर यूएसए की ठीक ठाक क्लोजिंग अप साइड में आती है, रिकवर होकर यूएसए का मार्केट क्लोज होता है और यूएस फ्यूचर सुबह पॉजिटिव साइड में ट्रेड करते हुए मिलते हैं, तो हमें बिल्कुल आंख मीच के कॉल बाय कर लेना चाहिए निफ्टी का। और कल के दिन जैसे ये मोदी वाली न्यूज़ है, इसका इफेक्ट भी मिलेगा हमें, क्योंकि कल के दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ट्रेड के बारे में, वीज़ा के बारे में और टैरिफ के बारे में कुछ ना कुछ तो बातचीत चलेगी। तो वो न्यूज़ के सिनारियो से देखें तो हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव मार्केट दिख रही है कल के दिन। लेकिन ये डिपेंड करता है यूएस की मार्केट पे। अगर यूएस की मार्केट अच्छी साइड में क्लोजिंग दे दे और सुबह यूएस फ्यूचर पॉजिटिव साइड में ट्रेड करते हुए मिले तो हमें कम से कम भी कल ही के दिन 23,400 तक का मार्केट मिलेगा। और अगर कंटिन्यू यूएसए की तरफ से सपोर्ट मिलता है तो हम इसी हफ्ते में 2 दिन है, इस हफ्ते के बच्चे हैं जो, तो हम कम से कम मान लो 23,500 से ऊपर ही ट्रेड करते हुए मिलेंगे इस हफ्ते में। तो इस हफ्ते के हिसाब से देखें तो अब तक करंट टाइम पे नेगेटिव
उसमें चल रहा है, नेगेटिव कैंडल क्रिएट करते हुए चल रहा है। तो करंट टाइम पे अगर अच्छी यूएसए की तरफ से, खाली यूएसए के ऊपर डिपेंड है नेक्स्ट मूव जो है, यूएसए की मार्केट अगर अच्छी मूव दे देती है लास्ट, अगर नाइट में जो ट्रेड होगा उसमें अगर पॉजिटिव साइड में चलती है, तो हम कम से कम ये मान के चलो इस हफ्ते की जो कैंडल फिलहाल नेगेटिव दिख रही है आपको, ये इसको हम पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी हफ्ते में। ये कम से कम भी इस मान लो 23,700 के तकरीबन की क्लोजिंग मिल सकती है हमें। तो वो सब डिपेंड करता है यूएसए की करंट टाइम पे क्लोजिंग पे। तो फिलहाल देखते हैं हम यूएसए डो जोन्स 0.89% माइनस, यूएस 500 0.96% माइनस, और यूएस टेक 100 1.04% माइनस, और यूएस 2000 1.70% माइनस। तो करंट टाइम पे तो मार्केट की हालत बहुत ख़राब लग रही है। अगर ये रिकवर होके पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग आती है यूएस की मार्केट की, और सुबह यूएस फ्यूचर अगर पॉजिटिव साइड में मिलते हैं, अगर ये दो रीजन आपको सुबह मिलते हैं ट्रेडिंग से पहले या ट्रेडिंग के दौरान, यूएस की मार्केट की रिकवरी और यूएस के फ्यूचर पॉजिटिव साइड में, चाहे कितने भी पॉजिटिव, 0.10% पॉजिटिव, 0.15% पॉजिटिव या 0.5% पॉजिटिव, लेकिन यूएस के फ्यूचर सुबह पॉजिटिव होने चाहिए। और करंट टाइम पे जो यूएस 0.90% ये यूएस फ्यूचर दिखा रहा है, ये ओपनिंग दिखा रहा है कि इस रेट पे ओपन हो सकता है यूएसए का मार्केट। तो अगर यूएसए का मार्केट यहाँ पे ओपन होकर रिकवरी दे देता है अप साइड में, और लास्ट में एंडिंग जो होती है यूएसए की मार्केट की, जैसे क्लोजिंग जो आती है वो अप साइड में क्लोजिंग आती है, तो हम निफ्टी को कल बहुत बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो मेरी तरफ से अगर ये दोनों रीजन अगर पॉजिटिव रहते हैं, हमारे हमारे डोमेस्टिक रीजन तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, एफआई के डेटा पॉजिटिव, हमारे पास न्यूज़ पॉजिटिव, हमारे पास बाइंग जोन खड़ा, क्योंकि और सोल्ड जोन में इंट्राडे के दौरान अगर मार्केट को देखें तो मार्केट और सोल्ड जोन में खड़ी है। और सोल्ड जोन हम किस तरह से पता करते हैं, जैसे और सोल्ड जोन का हम पता करते हैं स्लो स्टोकेस्टिक से। तो स्लो स्टोकेस्टिक्स अगर यहाँ पे आती टच कर दिया था इसने, मान लो 0.10 को टच कर दिया था, तो यहाँ से और सोल्ड हो गई थी मार्केट। तो और सोल्ड से अगर शॉर्ट कवरिंग हम देखते हैं तो इंट्राडे के हिसाब से भी मार्केट 23,400 की एक्सपेक्टेशन कल कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो प्रेडिक्शन है वो मार्केट में कल अच्छी तेजी की प्रेडिक्शन है, और वो डिपेंड करता है यूएस की मार्केट की क्लोजिंग और यूएस फ्यूचर सुबह कहाँ पे ट्रेड करते हैं। अगर पॉजिटिव साइड में दोनों चीज़ें हो गई तो मैं कम से कम भी 23,400 कल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। थैंक यू, धन्यवाद।